हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेली करंट अफेयर्स को कवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी पैरालंपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 28 अगस्त से। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का हो या फिर प्रयोगशाला टेक्नीशियन का हो या अभी फॉरेस्ट गार्ड भी आ रहा है, या जितने भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जरूर आएगा। और पैरालंपिक उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जैसे हमने पेरिस ओलंपिक कवर किया था, वैसे ही हम पैरालंपिक भी कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे, अभी जो हम करेंगे वो हम बेसिक्स करेंगे। इसके बाद जितने भी हमारे जो एथलीट्स हैं या जो भी हमारे प्लेयर्स हैं जो मेडल्स जीतेंगे, उसके बाद हम उसका एक कंक्लूसिव वीडियो लास्ट में बना देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि जैसे कभी कभार होता है कि हर वीडियो में हम दो दो क्वेश्चन डालते हैं तो वो एक साथ रिकॉल नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उसको एक साथ बना दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो कब से कब तक किया जाएगा? 28 अगस्त से 8 सितंबर, है ना। तो 28 अगस्त से 8 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। और ये आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये आयोजन होगा कॉन्कर्ड स्क्वायर पेरिस में, जहाँ पहले भी हुआ था। ये कौन सा नदी का क्षेत्र है? सीन नदी का क्षेत्र। पिछला भी जो पेरिस ओलंपिक हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? सीन नदी के क्षेत्र में। और ये ऐसा पहली बार हुआ है ओलंपिक के इतिहास में जिसका जब किसी भी ओलंपिक खेलों का या पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन जो है वो स्टेडियम में ना होके कहाँ हुआ है? सीन नदी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, या किसी भी नदी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? तो कौन कौन है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। आपको दिख रहे हैं फोटो में। सुमित अंतिल ये भाला फेंक के प्लेयर हैं, और जो भाग्यश्री जाधव हैं ये शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक के प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक जो पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत के सेफ डी मिशन कौन है? सेफ डी मिशन का मतलब क्या होता है? भारतीय टीम के प्रमुख कौन है? ठीक है, तो वो कौन है? सत्य प्रकाश सांगवान। अब ये सत्य प्रकाश सांगवान है कौन? तो जो पेरिस पैरालंपिक समिति है उसके क्या है? भारतीय उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, जो भारत मतलब पैरालंपिक जो समिति बनी है पेरिस में, जो हमारी टीम गई है उसके लिए जो पैरालंपिक समिति बनी हुई है उसके क्या है? ये उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झांझरिया, वो इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारतीय टीम ने कितने पैरालंपिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो टोटल कितने पैरालंपिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? 84। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है कि पहली बार हमारे देश से इतनी बड़ी टीम जा रही है ना। तो ये बहुत ही अचीवमेंट की बात है, बहुत ही गौरव का विषय है ये। और इससे पहले जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे देश से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 117। और पैरालंपिक खेलों में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? 84। तो इससे क्या होता है ना, आप जब कंपेरिजन करके पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए मैंने उसको भी इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया? तो कितने खेलों को शामिल किया गया? 22। जबकि पेरिस ओलंपिक में कितने किया गया था? 32। 10 बढ़ा देंगे तो 22 और 32 का आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक मिनट, ये 22 हुआ और ये कितना हुआ? 32। ठीक है, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारतीय दल कितने खेलों में शामिल हुए हैं? तो कितने खेलों में शामिल हुए हैं? 12 खेलों में। ठीक है, जबकि पेरिस ओलंपिक में कितने खेलों में शामिल हुए थे? 16 खेलों में। तो देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बताती हूँ कि टोटल अभी कितने लोग गए हैं। ओलंपिक में कितने गए थे? 117। ठीक है, 117 गए थे। ठीक है, भाग लिया था वहाँ पे उस टाइम टोटल गेम कितने हो रहे थे? 32। ठीक, और भाग कितने गेम्स में लिया था हमारे प्लेयर्स ने? तो 16 में। ये किसका हुआ? ओलंपिक का हुआ। अब पैरा ओलंपिक की बात करें तो 84 लोग गए हैं। ठीक है, टोटल गेम कितने हो रहे हैं वहाँ पे? 10 कम कर दो, 22 गेम हो रहे हैं। और हमारे लोगों ने कितना भाग लिया है? तो फिर 10 कम कर दो, 12। ठीक है, तो ऐसे आप एक चार्ट बना लीजिएगा, इससे आपको ये याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? मैं हमेशा बोलती हूँ थीम या आदर्श वाक्य या टैग लाइन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वही है जो ओलंपिक खेलों का था, गेम्स वाइड ओपन। ये आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो यही है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का ये कौन सा संस्करण है? मैंने पहले भी बताया था ओलंपिक 4 सालों में होता है और ओलंपिक भी 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है समर यानी कि ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, और एक होता है विंटर। ठीक है, तो अभी जो हो रहा है, जो अभी पेरिस का जो ओलंपिक हुआ है वो भी कौन सा था? समर था। और अभी जो पैरालंपिक भी हो रहा है ये क्या है? समर है। ठीक है, इसके बाद विंटर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का। तो जब भी क्वेश्चन आए तो उसके कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसको ध्यान में रखते हुए ही आंसर को टिक करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? हमने अभी बात की, जो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझरिया। और उपाध्यक्ष कौन है? सत्यप्रकाश सांगवान। और वही क्या है? भारतीय टीम के शेफ डी मिशन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 2028 में जो समर पैरालंपिक खेल होगा वो कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस यूएसए में। देखिए ये एक ट्रिक है, या ट्रिक नहीं है, एक नॉर्मल कॉमन सेंस भी बोल सकते हैं, या जिनको पता होता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पता होता वो ऐसे भी लगा सकते हैं कि जहाँ पे ओलंपिक होता है उसके कुछ दिनों बाद ही वहाँ पे पैरालंपिक होता है। तो नेक्स्ट जो ओलंपिक है 2028 का वो भी कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस में। तो पैरालंपिक भी कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। ठीक है, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है इसको। 2026 में जो विंटर पैरालंपिक है, क्योंकि ओलंपिक में 4 साल का डिफरेंस रहता है, और जो इसमें क्या बोलना चाहिए, जैसे अभी जो हो रहा है समर पैरालंपिक और विंटर पैरालंपिक, इसमें कितने साल का डिफरेंस होगा? 2 साल का। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो अभी जैसे पैरालंपिक 2024 में हो रहा है विंटर समर का, तो विंटर का कब होगा? 2026 में। तो वही लिखा है 2026 में विंटर पैरालंपिक खेल कब होंगे? कहाँ होंगे? मिलानो कोर्टिना इटली में। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? इटली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक या पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मतलब ऐसे कौन से पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की ओर से पहली बार पदक या स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है? मुरलीकांत पेटकर हैं। ठीक है, इन्होंने 1972 में हिंडलबर्ग में तैराकी में स्वर्ण पदक जीता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के ऊपर अभी वो पिक्चर भी बनी है, चंदू चैंपियन, तो वो भी पूछ सकता है, जिनमें कार्तिक आर्यन लीड एक्टर हैं। सभी पैरालंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है? तो कौन करता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1989 में, यानी कि 22 सितंबर 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो क्या है? पैरालंपिक फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या होता है? टोपी। टोपी नुमा आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर ऐसा, तो वो है, ऐसा करके होता है ना इन लोगों का, तो वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन है? ठीक है, महिला एथलीट कौन है? मतलब हमने देखा ओवरऑल कौन है, तो मुरलीकांत पेटकर जी हैं। लेकिन अगर हम बात करें महिला की, तो वो कौन है? दीपा मलिक जी हैं। ठीक है, इनको 2016 में रियो पैरालंपिक में गोला फेंक में क्या मिला था? रजत पदक मिला था। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो क्या थी? सिर्फ पदक जीतने वाली थी, और ये स्वर्ण पदक जीतने वाली है। कौन है ये? अवनी लिखारा जी। ठीक है, इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। अब हमने जितना भी पढ़ा है हम उसको समराइज कर लेते हैं, ताकि वो आपको और इजी वे में याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला था हमने पढ़ा कि कौन सा संस्करण है, तो 17वां संस्करण है। कब से कब होगा? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को होगा। कहाँ पे होगा? तो पेरिस, फ्रांस में होगा। इसका शुभंकर क्या है? तो पैरालंपिक फ्रीज। देखिए ओलंपिक का क्या था? ओलंपिक फ्रीज, क्योंकि पैरालंपिक हो रहा है तो पैरालंपिक फ्रीज। ठीक है, इसके बाद इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स वाइड ओपन। उद्घाटन समारोह कहाँ होगा? कॉन्कॉर्ड स्क्वायर, पेरिस में 28 अगस्त से होगा। टोटल कितने खेल इसमें शामिल किए गए हैं? 22 खेल। भारत से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? 84। वो टोटल कितने खेलों में भाग ले रहे हैं? तो 12 खेलों में। देख रहे हैं आप कितना इजी वे में ये चीज़ आपको याद हो जाती है जब आप किसी चीज़ को आप एकदम सिक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। समापन समारोह कहाँ होगा? 8 सितंबर 2024 को स्टेड डी फ्रांस, पेरिस में। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय शेफ डी मिशन, यानी भारतीय जो टीम है उसके प्रमुख कौन है? तो सत्यप्रकाश सांगवान। ठीक है, तो हमने इसको पूरा कवर कर लिया, अच्छे से कवर किया है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपके किसी भी एग्जाम में ये आपको बहुत ही उपयोगी साबित हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते रहेंगे, जो भी करंट में चल रहा है और हमको लग रहा है कि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते रहेंगे। आगे आप लोग अपना भी फीडबैक दे सकते हैं। और अच्छा, मुझे बहुत सारे बच्चों का वो मैसेज आया था कि आप अर्जुना का करंट अफेयर चाहते हैं, तो हम वो मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।